हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में बताया था। तो ये जो क्लास होगी इसमें हम अध्रुवीय आणविक ठोस को और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग पिछली क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से देखे होंगे, समझे होंगे। तो उम्मीद करेंगे कि ये भी क्लास आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? अध्रुवीय ठोस है। ठीक है, दूसरा है क्या? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस होता क्या है? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है ध्रुवीय के बारे में कि वह कैसे मिलकर बना होता है। तो ध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। उसी क्रम में अगर हम अध्रुवीय की बात करें तो कह सकते हैं क्या कि यह जो होता है अध्रुवीय अणु या परमाणु से क्या होता है? मिलकर बना होता है। यानी कि उसमें आपके ध्रुव थे, दो ध्रुव थे। ठीक है, लेकिन इसमें आपके कोई ध्रुव नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा आप सभी लोग मेरे साथ ही क्या कि यह अध्रुवीय अणु या परमाणु अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? तो अध्रुवीय अणु या फिर परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो बताइए अध्रुवीय कौन हो सकता है? अध्रुवीय कौन हो सकता है? तो पहला जो होगा आपका H2 हो जाएगा, दूसरा जो है वो Cl2 हो जाएगा, तीसरा जो है वो आपका Br2 हो जाएगा, चौथा जो है आपका CCl4 भी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे? तो कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये कैसे बने होते हैं आइए एक को हम समझा देते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, दो हाइड्रोजन। तो क्लोरीन की बात करें तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ब्रोमीन की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड, फिर से आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन की बात करें CCl4 यानी कि 4 क्लोरीन होगा, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ और एक आपका यहाँ। इस प्रकार से क्या होंगे? ये संरचना लिखेंगे। ठीक है, तो ये बंधा कैसे होगा? ये जो आपका ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये ऐसे, फिर ये आपका यहाँ हाइड्रोजन और फिर से एक यहाँ हाइड्रोजन, फिर से ये एक यहाँ हाइड्रोजन और एक आपका सॉरी यहाँ हाइड्रोजन। उसी क्रम में ऐसे यहाँ हाइड्रोजन और फिर से मैंने बना दिया एक यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? चिपके होंगे। ठीक, इसी क्रम में ये क्या होंगे? ठोस आपके बने होंगे। ठीक, तो ये जो है क्या है आपके? तो ये हाइड्रोजन के लिए यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस की संरचना। ठीक है, ऐसे क्या होगा? ठोस मिलकर बना होगा। इसको हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा क्या? ये जो होता है आपका वान डेर वाल बल होता है। ठीक है, वान डेर वाल बल। ये वान डेर वाल बल क्या होता है? यानी कि दो आपके क्या होते हैं? दो अणु या परमाणु के बीच की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, उनके बीच का जो आपका बल लगता है वही आपका क्या होता है? तो वान डेर वाल बल होता है। ठीक, तो उसके बाद हम बात करें इसके गुण की। क्या करेंगे? इसके गुण की बात करेंगे तो इसका गुण क्या होगा? जैसे कि वो आप सभी को पता था वो किससे मिलकर बना होता था? तो वो ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध से बना होता था। तो इसमें क्या होगा? ये जो बांध बने होंगे, ठीक है, ये जो बांध बने होंगे ये क्या कहलाएंगे आपके? तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यानी साफ साफ गुण में आप लिख सकते हैं। पहला गुण क्या? पहला गुण आप लिख सकते हैं कि यह परस्पर अध्रुवीय सहसंयोजक, परस्पर सहसंयोजक आबंध नहीं बल्कि बंध लिख लीजिए। ठीक है, बंध से जुड़े होते हैं। इसके बाद इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? ठीक है, लिखिएगा इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, और क्या होता है?
तो यह जो होता है यह विद्युत का क्या होता है तो कुचालक होता है। ठीक है, क्या होता है तो यह विद्युत का कुचालक होता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, दो ही क्वालिटी हम आप सभी को लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो फिर आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आपका जो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के बारे में। ठीक है, हेडिंग आप लगाइएगा क्या, आपका तीसरा जो है, ठीक है, इसी के पार्ट में आपका तीसरा है क्या चीज, तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, क्या होता है, कहा जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में कि ऐसे ठोस जो हाइड्रोजन बंध के, ठीक है, मध्य होते हैं। किसके मध्य होते हैं तो हाइड्रोजन बंध के क्या होते हैं, मध्य बने होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें आपका क्या होगा, HF हो जाएगा, या फिर C2H5OH हो जाएगा, या फिर हम NH3 को ले सकते हैं, या फिर हम किसको ले सकते हैं तो H2O को ले सकते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा मेरे साथ में ही, क्या लिखेंगे हम इसमें कि वे ठोस जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, वे ठोस जिनके मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल के तौर पे आपका क्या हो जाएगा HF, या फिर C2H5OH, या फिर आपका क्या हो जाएगा NH3, या फिर आपका क्या होगा तो H2O। एक चीज और नोट करके आप सभी लोग लिखिएगा कि हाइड्रोजन बंध फॉर्म यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियान के हाइड्रोजन बंध फॉर्म के अंतर्गत होता है। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंतर्गत ही आपके क्या होते हैं तो हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो इसमें आपका अगर गुण की बात करें हम, ठीक है, गुण की बात करें तो ये आप सभी लोग लिख सकते हैं कि यह क्या होते हैं, विद्युत के तो कुचालक होते हैं। ठीक है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बंध को दिखाया जाता है तो वो हाइड्रोजन बंध कैसा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध अगर दिखाया जाता है तो हाइड्रोजन बंध आपका कुछ ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे लाइन से। ठीक है, ये है आपका क्या तो हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो बस आज की क्लास में फिर भी इतना है, फिर हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में यहाँ के ये क्रिस्टलीय ठोस के टॉपिक क्लियर होते हैं, ठीक है, खत्म होते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू सो मच।